गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जीवन में खुशियों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। खुशियों के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन खुशियों का सही रहस्य क्या है, ये हम अच्छी तरह से जान नहीं पाते हैं। सात संगत जी, आज की साखी खुशियों के रहस्य से हम ये जान पाएंगे कि कैसे हम सब अपने खुशियों के रहस्य को अपने आप में ही समेटे हुए हैं। सात संगत जी, इस साखी को पूरा जरूर सुने। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक सेठ जी जो हीरे के व्यापारी हैं और जो दिल्ली से मुंबई हीरे का व्यापार करते थे। एक दिन सेठ जी बहुत से हीरे दिल्ली से मुंबई ले जा रहे थे। उन हीरों की कीमत करोड़ों में थी। सात संगत जी, उन हीरो को सेठ जी ने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया। सेठ जी जैसे ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़े, एक चोर भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। इस चोर को ये पता चल गया था कि आज सेठ जी करोड़ों के हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं और मुंबई पहुंचने में 2 रातों का समय लगेगा। सात संगत जी, चोर ने मन ही मन सोच लिया था कि कैसे भी करके मुझे सेठ जी के करोड़ों के हीरे आज चुरा कर लेने हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, करोड़ों के हीरे के बारे में सोचकर चोर बहुत ही खुश था। वो ये सोच रहा था कि अगर करोड़ों के हीरे उसके हाथ लग जाए तो वो अपना पूरा जीवन बहुत ही आराम से गुजार सकता है। सात संगत जी, चोर की हरकतें को देखकर सेठ जी ये समझ गए थे कि ये एक चोर है और वो हीरे चुराना चाहता है। सात संगत जी, चोर को रात को चोरी करनी थी, इसलिए चोर शाम को ही सो गया। अब रात को 10 बजे जब सेठ जी को नींद आने लगी तो सोने से पहले सेठ जी ने अपने हीरो की पोटली चुपके से चोर के बैग में रख दी और फिर सो गए। गुरु प्यारे सात संगत जी, आधी रात को चोर की नींद खोली और उसने तुरंत हीरे की पोटली को चुराने के लिए सेठ जी के सामान को चेक करना शुरू कर दिया। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे कोई हीरा नहीं मिला। सात संगत जी, अब चोर सेठ जी के कपड़ों में हीरे खोजने लगा। उसे वहां भी हीरे नहीं मिले। चोर ने सेठ जी के आसपास सभी जगहों पर हीरे को खोजा, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे हीरों से भरी पोटली नहीं मिली। गुरु प्यारी सात संगत जी, हीरे की पोटली ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। चोर बहुत ही थक गया। उसने सोचा कुछ देर सो जाऊं ताकि थकान उतर सके, और चोर सो गया। सात संगत जी, उसके सोते ही कुछ देर बाद सेठ जी भी उठ गए और चोर के बैग से अपनी पोटली निकाली और उसे अपने पास रखकर फिर ट्रेन यात्रा का आनंद लेने लगे। गुरु प्यारे सात संगत जी, चोर उठने के बाद दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर सेठ जी ने हीरो की पोटली को छुपाया कहाँ था। कुछ देर सोचने के बाद चोर ने दूसरी रात को हीरो की चोरी करने का फिर निश्चय किया। सात संगत जी, दूसरी रात को भी चोर पहले की तरह जल्दी सो गया। रात को सोने से पहले सेठ जी ने हीरो की पोटली को चोर के बैग में रख दिया और सो गए। रात को चोर उठा और उसने सेठ जी के एक एक सामान को बहुत ही बारीकी से चेक किया। सात संगत जी, सभी आसपास की जगहों पर उसने हीरो को खोजा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो हीरे को नहीं ढूंढ पाया। सात संगत जी, हीरो की पोटली ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई और चोर भी फिर थक गया। थकने के कारण चोर फिर कुछ देर के लिए सो गया।
कुछ देर बाद जब सेठ जी उठे तो उन्होंने चोर के बैग से दोबारा हीरो की पोटली निकाली और अपने बैग में रख ली। साथ संगत जी, कुछ देर बाद चोर भी उठ गया। 2 रातें ऐसे ही चलता रहा। चोर उस पोटली को ढूंढता लेकिन पोटली नहीं मिलता। अब चोर बहुत ही परेशान था कि आखिर हीरो की पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी है। चोर ये सोच ही रहा था तभी मुंबई आ गया और सेठ जी स्टेशन पर उतर गए। चोर भी उनके साथ उतर गया। गुरु प्यारी साथ संगत जी, चोर अभी भी आश्चर्यचकित में था कि पोटली मुझे मिली क्यों नहीं। अब उसके मन में केवल एक ही सवाल था कि पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी है। गुरु प्यारे साथ संगत जी, चोर को रहा नहीं गया और चोर तुरंत सेठ के पास पहुंचा और बोला, मैं आपकी हीरो की पोटली को पिछली 2 रातों से चुराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे वो मिली नहीं। कृपया आप मुझे ये बता दें कि आपने पोटली को छुपाया कहाँ था, क्योंकि मैंने सारी जगह को उस हीरे की पोटली को ढूंढा, यहाँ तक कि आपके कपड़ों में भी ढूंढने की कोशिश की, पर वो मुझे मिला नहीं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, चोर की बातें सुनकर सेठ जी हंसे और बोले, अरे मूर्ख, मैंने हीरो की पोटली को तेरे ही बैग में छुपाया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था वो तेरे ही पास था। तो जिन हीरो को बाहर खोजता रहा वो तेरे ही पास था। तो उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहा था। असल में उस समय तू करोड़पति था, करोड़पति, क्योंकि हीरो की पोटली तेरे बैग में ही थी। गुरु प्यारे साथ संगत जी, सेठ जी की बातें सुनकर चोर बहुत ही दंग रह गया और चोर ने पूछा, मेरे बैग में हीरो की पोटली कहाँ से। तब सेठ जी ने सारी बात बताई कि मुझे डाउट था कि तू एक चोर है, इसलिए जब तू सो जाता तो मैं तेरे बैग में वो हीरो की पोटली रख देता और सुबह में जब तू सोया रहता था तो मैं वो हीरो की पोटली निकाल लेता था। गुरु प्यारे साथ संगत जी, सेठ जी की बातों को सुनकर चोर दंग रह गया और सेठ जी की बातें चोर के मन में असर कर गई। चोर ने आगे कोई भी चोरी ना करने की कसम खाई और वहां से अपनी मंजिल की तरफ चला गया। गुरु प्यारे साथ संगत जी, इस साखी में जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा है, या कहें तो खुशियों का रहस्य छुपा हुआ है। हम सब भी उस चोर की तरह हैं। हम सभी जीवन की खुशियाँ चाहते हैं और उसे बाहर खोजते रहते हैं। कभी किसी वस्तु में अपनी खुशी खोजते हैं तो कभी किसी व्यक्ति में अपनी खुशी खोजते हैं। पता नहीं किस किस की चीज में और किन किन लोगों में हम अपनी खुशियाँ जीवन भर खोजते रहते हैं, लेकिन असली खुशी आखिर मिल ही नहीं पाती है, और कभी मिलती भी है तो टिक नहीं पाती है, क्योंकि हम इस बात से अनजान हैं कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद के अंदर छुपी है। अपनी सभी खुशियों के एकमात्र स्रोत हम खुद हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, कबीर दास जी ने भी कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, ज्यों घट घट में राम है दुनिया देखत नाही। गुरु प्यारे साथ संगत जी, इसका मतलब जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वो सुगंध उसको अपनी ही नाभि में मौजूद कस्तूरी से मिल रही होती है, लेकिन वो उसे बाहर खोज रहा होता है। वो जान ही नहीं पाता कि जिस खुशबू का दीवाना बना हुआ वो यहाँ वहाँ खोजता फिरता रह रहा है, वो दरअसल उसी से आ रही है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, इसी प्रकार लोग अपनी खुशियों को बाहर की वस्तुओं और लोगों में खोजते रहते हैं, और वो ये कभी समझ ही नहीं पाते कि खुशियों का रहस्य या असली खुशी तो उनके अंदर मौजूद है। गुरु प्यारे साथ संगत जी, हम सबके अंदर हीरे जैसी योग्यताएं मौजूद हैं।
हमारे अंदर जीवन की सभी योग्यताएं और खुशियां मौजूद हैं। जरूरत तो बस हम सबको जाग जाने का है। एक बार अपने अंदर झांक कर देखिए, फिर देखिए अपने अंदर हजारों हजारों हीरे मिल जाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, असली खुशी तो हमारे अंदर ही रहती है, लेकिन हम दूसरों में ही खुशियाँ ढूंढते रहते हैं, और वो खुशी अगर मिल भी जाती है तो टिक नहीं पाती है। इसलिए अपने अंदर की खुशियों को बाहर निकालें। यही है खुशियों का रहस्य जो हमारे अंदर है। गुरु प्यारे साध संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।